हेलो गाइस, आज हम हमारे टेंस की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टेंस वाली पहली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस की डेफिनेशन, टेंस का ओरिजिन। लेकिन आज हम जो टेंस के पार्ट हैं वो चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो ये है इंग्लिश पहचान आईडी या एडवर्ब। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी पहचान से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को देख करके आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाले जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही कर सकते हो। तो हमारी पहली पहचान रहेगी एल वाई वाले शब्द। एल वाई वाले शब्द मतलब कि जिन शब्द के लास्ट में एल वाई आता है, जैसे रेगुलरली, डेली, लेकिन, ऐसे सारे शब्द इसमें प्रेजेंट सिंपल की पहचान होते हुए भी रिसेंटली और लेटली ऐसे वर्ड है जिनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड नहीं करते हैं। इनको छोड़ करके जो भी एल वाई वाले शब्द होते हैं, जैसे हैप्पीली है, रेगुलरली है, डेली है, वो प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। चलो देखते हैं अपनी दूसरी आईडी, जैसे कि ईच और एवरी प्लस टाइम। तो जैसा कि हमें पता है, टाइम का मतलब डे, नाइट, वीक, मंथ या ईयर। तो जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऐसा कोई शब्द कहीं हमें सेंटेंस में देखने को मिले तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा डेफिनेटली। तीसरी पहचान देखते हैं हम ऑन प्लस डेज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डे नहीं होकर के यहाँ डेज है। मतलब ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी डे नहीं लिख के डेज क्यों लिखा? तो इसका मतलब ऑन संडेज का मतलब हर संडे वो काम होता है, जैसे हर संडे छुट्टी होती है। ऑन मंडेज मतलब हर मंडे वो काम होता है। तो ऑन प्लस जो भी डे का नाम लिखा है वो महीने के हर दिन, जैसे हर संडे को, हर मंडे को वो काम होता है। तो रेगुलरिटी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये पहचान है। नेक्स्ट पहचान हम देखते हैं, जैसे सम टाइम है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफ्टन है, ऑलवेज है, और ऐसे कुछ शब्द जो आपको अगर सेंटेंस में दिखाई दे तो वो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा। और एक एक्स्ट्रा बात जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सम टाइम, नेवर, सेल्डम ऐसे जो शब्द हैं, इनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। नोट इन सेंटेंस में नोट का यूज नहीं किया जाता, इसको एरर माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इन वर्ड्स को अपन हाफ नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। हाफ नेगेटिव का मतलब अर्ध नकारात्मक वाक्य है, तो ये खुद ही जो है वो नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इसके साथ कोई भी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी विशेष चीज नोट में जो मैंने लिखी है, जिस वाक्य में ए पी एस का यूज होता है उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो देखते हैं एपीएस का रूल क्या होता है। ए का मतलब एक्टिव, पी का मतलब पॉजिटिव, एस का मतलब सिंपल। तो ये है एपीएस का रूल। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होएगा, जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या सिंपल होगा, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में काम करेगा, फ्यूचर टेंस में काम नहीं आता है। सिंपल तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है भी, जहाँ सिंपल होगा, लेकिन कौन सा सिंपल? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ये एपीएस का रूल काम आएगा। प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ, तो जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, इसमें डॉक्टर जो है
वो बिल्कुल एक्टिव होगा, तभी वो मरीज का ऑपरेशन कर पाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हुए इसका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। वैसे ही अगर दूसरा सेंटेंस देखें कि मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, तो मरीज जो है जिस टाइम उसका ऑपरेशन हो रहा है वो एक्टिव नहीं हो सकता। अगर मरीज एक्टिव है तो उसका अपन ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, तो उसको पहले पैसिव बनाना पड़ेगा या उसको बेहोश करना पड़ेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा सिंपल सेंटेंस होते हुए भी, इस बात का ध्यान रखें। फिर अपन देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। जैसे कि हमने इंग्लिश पहचान देखी थी, LY वाले शब्द है, ऑन प्लस डेज है, एवरी और ईच प्लस टाइम है। तो वैसे ही हम हिंदी पहचान देखते हैं कि अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में है या हूँ आता है, जैसे राम एक किसान है, तो सिर्फ है आया है तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा। और इसका अगर अपन देखें तो राम इज़ ए फॉर्मल में इसको चेंज किया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि इज़ यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर मैन वर्ब है, क्योंकि इज़ प्लस ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होती है तथा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बच्चे इज़ को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इज़ के साथ ING फॉर्म आनी थी वो कहाँ गई। तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती है और हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। दूसरी इसकी पहचान हम देखते हैं, जो कि शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से ही। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये सारे जो वर्ड हैं ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान होते हैं। तीसरी अगर पहचान देखें भी, कोई भी मुहावरे हैं, इडियम्स अगर हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में होंगे। कहावतें, प्रोवर्ब अगर कोई है तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। कोई भी अगर सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। वन वर्ड जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाएगी, या फिर हमारी प्रेजेंट की कोई हैबिट्स हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगी। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा एक विशेष बात और बता देती हूँ आपको बीच में, कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, जो कि हमने APS के रूल में पढ़ा था। ये अगर पॉजिटिव है, एक्टिव है या सिंपल है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सिर्फ सिंपल की बात की थी, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, डू और डज का यूज होगा। और सब्जेक्ट और वर्ब लगाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज की जाएगी। इसका यूज करना मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी भी, कौन से के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ हमारे पास होती है, तो ये अपने मूल रूप में मतलब रूट फॉर्म में क्या होती है, सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। तो इसके साथ ES लगाते हैं इसको प्लूरल करने के लिए सब्जेक्ट को, और वर्ब के साथ ES लगाते हैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे गो का गोज बना दिया तो वो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो अब हम देखते हैं भी कैसे कैसे इसके जो रूल है वो काम करते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, कौन सा पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें भी दो टाइप के होते हैं भी, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जब कर्ता एक वचन होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब इसका क्या पैटर्न चलता है। इस पैटर्न को समझने के बाद आप हर किसी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद RP। RP मैं यहाँ रेफरेंस दे रही हूँ,
रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब बचा हुआ जितना भी भाग है, कोई टाइम है, कोई पैलेस है, वो सब आरपी में रखा जाता है। तो देखते हैं एक सेंटेंस को इस हिसाब से, इस पैटर्न पे चेंज करके, कि वह प्रत्येक सुबह अपने खेत जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट ढूंढा, भी वह जो है वो सब्जेक्ट है और यही काम आपको करना है। सबसे पहले इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेके नहीं बैठना है, सबसे पहले ये देखना है भी ये जो हमारी टूल्स है ये कहाँ कहाँ हमें मिल रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद मैन वर्ब को ढूंढेंगे, तो जाता है, ये हमारी मैन वर्ब है। उसके बाद इसके साथ एस या ईएस लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कि अपने खेत। और उसके बाद जो बच गया प्रत्येक सुबह, मैंने बताया था टाइम या स्थान जहाँ लिखा हुआ होता है वो आरपी होता है। तो अगर हमें ऐसे पता नहीं चले भी ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ भी कैसे पता करें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फिर मैन वर्ब है। तो इसमें एक सिंपल सी जो बात है वो ट्रिक लगानी होती है भी ये सबको पता होता है कि ये जो सब्जेक्ट है कर्ता होता है। कर्ता मतलब काम को करने वाला। खेत कौन जाता है? वह जाता है, तो ये होगा सब्जेक्ट आपका। अब ये कर्ता क्या काम कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, वही तो वर्ब होती है। तो ये क्या करता है? जाता है। और ये वर्ब से अपन क्वेश्चन करेंगे भी कहाँ जाता है, तो अपने खेत जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो है वो रिमेनिंग पार्ट है, आपका बचा हुआ भाग है। तो देखते हैं अब इसको ट्रांसलेशन करना। वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही लिखेंगे। फिर हम मैन वर्ब लिखेंगे गो, गो के साथ एस या ईएस लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, गोज टू कहाँ? अपने खेत, हिज फील्ड, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। तो इस हिसाब से हम हमारे जो ये सेंटेंस है उनको बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ, अगर हमारे पास सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो किस हिसाब से चेंज होता है। तो व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ सिंगुलर वाले में, प्लूरल वाले में, कि इसमें साथ में एस या ईएस लग रहा था, लेकिन इसमें मैन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ता को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पास एस या ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन कर्ता को बहुवचन अगर बनाना है तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि घोड़े प्रत्येक रविवार मैदान में दौड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो कौन दौड़ते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कर्ता जो काम को करने वाला है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? घोड़े। और क्या काम कर रहे हैं? दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? मैदान में। और कब? प्रत्येक रविवार, ये टाइम आ गया। तो द हॉर्सेस रन इन द ग्राउंड एवरी संडे। तो यहाँ हम अपनी एडवर्ब भी देख सकते हैं, इंग्लिश आईडी भी देख सकते हैं भी एवरी संडे। एवरी प्लस जो टाइम है वो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की आईडी बताई थी। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि लोग नियमित रूप से पेड़ों को काटते हैं, इसको भी बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। लोग मतलब पीपल, कट मतलब काटते हैं, वर्ब आ गई। और उसके बाद किसको काटते हैं? द ट्रीज, पेड़ों को, और रेगुलरली। और इसमें एल वाई वाले शब्द मैंने बताए थे भी, जहाँ एल वाई वाले शब्द होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो इसी हिसाब से हम हमारे जो टेंसेस हैं उनको बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर गिव मी अटेंशन एंड योर important time for this video. Thank you so much.